जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली, पुत्र, फाल्गुन मास में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए। श्री गजानन बोले, हे माता जगत जननी, इस मास में हे राम नाम से गणेश जी का पूजन तथा खीर और कन्नेर के फूलों का हवन गले बांस की समिधाओं से करना चाहिए। सतयुग में एक धर्मात्मा युवानस राजा था। इसके राज्य में वेद पाठी धर्मात्मा विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे और सभी अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा क्रम से सातों के यहाँ भोजन करता था और वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। बहुएं अपने ससुर का अपमान करने लगीं। एक दिन गणेश चौथ व्रत करके अपनी बड़ी बहू के पास घर आया और बोला, आज गणेश चौथ है, पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दो। वह बोली, घर के काम से छुट्टी नहीं है, तुम कुछ ना कुछ किया करते हो। इस प्रकार अपमान सहन करता हुआ अंत में सबसे छोटी बहू के घर गया और पूजन की सामग्री का प्रश्न किया। वह बोली, दादाजी आप दुखी मत करो, अभी पूजन का सामान लाती हूँ। भिक्षा मांग करके सामान लाई, स्वयं अपने तथा ससुर के लिए इकट्ठा किया और दोनों ने भक्तिपूर्वक विघ्न नाशक की पूजा की। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया और स्वयं भूखी रह गई। आधी रात के समय विष्णु शर्मा को उल्टी दस्त होने लगे। मलमूत्र से कपड़े खराब हो गए। जब छोटी बहू ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और पानी से अपने ससुर के हाथ पांव धोए। सारी रात दुखी रही और जागरण करती रही। प्रातःकाल हो गया। श्री गणेश जी की कृपा से ससुर की तबीयत ठीक हो गई और घर में चारों ओर धन ही धन दिखाई देने लगा। जब और बहुओं ने छोटी बहू का धन देखा, उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। फिर सभी ने श्री गणेश जी का व्रत करके धन प्राप्त किया। श्री कृष्ण बोले, राजन, तुम सभी इस व्रत को करो, तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे और राज्य की प्राप्ति होगी। युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया। गणेश जी का व्रत करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया और इस लोक में सुख भोग कर सुख स्वर्ग प्राप्त किया। इस प्रकार फाल्गुन मास की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा समाप्त हुई।